तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है, 10th क्लास का लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी हो जाता है। ठीक है, तो आज अपन इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी वैसे आपको बता दिया जाए कि प्रोबेबिलिटी बेटा 8th क्लास से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास तीनों के अंदर जो प्रोबेबिलिटी के अंदर फॉर्मूला काम में आता है, एक ही फॉर्मूले के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर आ जाता है। ठीक है, अब कि सर प्रोबेबिलिटी है क्या ना। देखो, प्रोबेबिलिटी का मैं सीधा सीधा मतलब कह देता हूं चांस, है ना, किसी भी चीज का चांस होना। मैं कहूं कि आज बारिश होगी, ठीक है, तो बारिश होना या नहीं होना, दो आउटकम है कि सर सबसे आउटकम एक वर्ड आया, इसका मतलब भी आपको बताया जाएगा बारिश होगी या नहीं होगी। तो इसी चीज के बारे में बताना है ना, यही क्या होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का आज का ये टॉपिक रहने वाला है। जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना ही होता है कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो अपना है बेटा प्रोबेबिलिटी। एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। किसी भी इवेंट का, किसी भी काम की प्रोबेबिलिटी अगर मेरे को निकालनी है तो एक ही फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ध्यान दीजिए बेटा, आउटकम्स मैंने एक वर्ड यहां पर लिखा है कि सर आउटकम क्या होगा, है ना। तो जब कभी मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता हूं, है ना, तो उसका मेरे पास में क्या आता है, रिजल्ट। जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, सिक्के को उछाला, तो कॉइन को टॉस करने पर मेरे पास में क्या है, आउटकम्स आएंगे, एक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या आया कि एक कॉइन को उछालने पर कि भैया या तो मेरे पास में आ जाता है हेड और या क्या आ जाएगा, टेल। तो ये जो हेड और टेल है यही मेरे क्या हो जाते हैं, आउटकम्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के बेसिस पे पूरा का पूरा चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ बेसिक है जो मुझे आना चाहिए। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं P ब्रैकेट ई। ध्यान दीजिए, इसको पढ़ा क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट मतलब ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मेरे पास में हमेशा क्या हो जाता है, F.O, है ना, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसका फॉर्मूला मेरे पास में ये रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में इसमें एक दो चीजें बेसिक है जो तो आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि किसी काम का होना और नहीं होना। ठीक है, किसी काम का होना, मैं कहूं किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मेरे पास में होती है। ठीक है, और किसी काम का नहीं होना, तो इसको दो तरीकों से लिखा जाता है। प्रोबेबिलिटी अगर नहीं होनी है ना, कि नॉट प्रोबेबिलिटी या नहीं होने वाला, तो उसको या तो लिख दिया जाता है PE बार और या लिखा जाता है PE डैश, है ना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। दोनों में से अपन कोई भी काम में ले सकते हैं, मैं लेने वाला हूं ये वाली चीज काम में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट यानी PE बार का सम मेरे पास में हमेशा रहने वाला है 1। किसी भी प्रोबेबिलिटी का होना और नहीं होने का सम कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि किसी काम को, किसी वर्क के होने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास में ये है, तो बताइए ना होने की, है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट मेरे पास में क्या हो जाएगी। तो ये अपन क्या कर देंगे, ये प्लस वाली वैल्यू माइनस कर करके उसका निकाल देते हैं आंसर। ठीक है, उसके बाद में एक और चीज आ जाती है ना, प्रोबेबिलिटी की रेंज या प्रोबेबिलिटी की लिमिट। प्रोबेबिलिटी की शुरुआत और कि कम से कम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। तो ध्यान दीजिए बेटा, कम से कम ये किसी वर्क की क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 से बड़ी होती है। 0 से बड़ी का मतलब कि भैया प्रोबेबिलिटी कभी भी किस में नहीं जाएगी, नेगेटिव में। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है मतलब आपने किया है गलत, है ना। तो अगर प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी कम से कम मिनिमम हो सकती है 0 के इक्वल या 0 से बड़ी। सेकंड, प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 1 से हमेशा छोटी होगी। प्रोबेबिलिटी 1 से क्या होगी, छोटी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1, है ना। तो प्रोबेबिलिटी कि ये रेंज अपन कह सकते हैं कि भैया ये होती है, प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं होती। 0 से छोटी भैया माइनस में कोई सा भी नंबर आ जाए, प्रोबेबिलिटी अगर कभी भी माइनस में आ चुकी है अपने पास में, तो वो क्या है, सरासर गलत है, मतलब कि वो अपना आंसर ही क्या हो गया, गलत। और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी भी नहीं होती। अगर प्रोबेबिलिटी सर अपने पास में आ गया 1.1 भी, तो वो आंसर भी क्या होगा, गलत। प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी या the maximum value of probability we can say is 1 हो सकती है, and the minimum value of probability
इज 0, 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। तो ये चीज बस ये हो गया अपना प्रोबेबिलिटी खत्म। इसी पर मैं कहूंगा किसी भी वर्ग के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट बार लगा दो या डेश लगा दो, दोनों एक ही बात है। किसी काम का होना और नहीं होना की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है 1, और प्रोबेबिलिटी की जो रेंज रहने वाली है 0 से बड़ा और 1 से छोटा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1। ठीक है, तो यही है प्रोबेबिलिटी का बेसिक खत्म। ठीक है, अब इसमें बात आती है भैया सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की, किस किस टाइप के क्वेश्चन कब कब कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। बड़े क्वेश्चंस में मैं कह देता हूं कि जब अपन एक पेयर ऑफ डाइस, है ना, बड़े क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, छोटे क्वेश्चंस भी अपन डिस्कस करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस भी जो होंगे वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सर बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा कार्ड्स के, है ना, किसके पूछे जाते हैं, कार्ड्स, पत्ते, है ना। अपन आपको मैं आपको जुआरी भी बना दूंगा, है ना, जुआरी नहीं भैया, ये नहीं कि जाके बैठ जाओ पेड़ के नीचे खेल लिए पत्ते, नहीं, अपन पत्ते काम में लेने वाले, कार्ड्स काम में लेंगे यहां पर, है ना। ठीक है, और उसके एक डेक ऑफ कार्ड, है ना, तो जो ताश की गड्डी होती है उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी में। इसके अलावा कॉइन्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि देखो एक कॉइन को उछालने पर भैया मुझे पता है कि किसी भी एक सिंगल कॉइन को मैं उछालूंगा, हेड आया या टेल। अगर मैं 2 कॉइन को एक साथ उछालता हूं तो भैया वहां पर आउटकम कितने बनेंगे। उसके अलावा 2 से ज्यादा कॉइन, मैं कह दूं भैया 3 कॉइन को एक साथ उछालने पर मैक्सिमम यही पूछा जाता है, 2 तक ठीक है, पर अगर हाईएस्ट रेंज में अगर वो क्वेश्चन पूछेगा अपने से एग्जामिनर तो पूछ सकता है कि जब मैं 3 कॉइन को एक साथ उछालता हूं तो मेरे पास में क्या क्या आउटकम आते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या रहने वाला है, और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन अपन से एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, ये हो जाता है कॉइन से रिलेटेड। फिर आ जाती है भैया डाइस, लूडो सभी ने खेल रखा होगा, लॉकडाउन के अंदर लूडो बहुत खेला होगा सभी ने। तो लूडो के अंदर मुझे पता है कि जब मैं एक डाइस को थ्रो करता हूं, एक डाइस को फेंकता हूं, तो आने वाले आउटकम क्या होंगे, नंबर्स होते हैं। एक डाइस जो भी होती है, डाइस जानते हो जिसपे नंबर लिखे हुए रहते हैं 1 2 3 4 5 6 तक के नंबर्स जो रहने वाले हैं। ठीक है, तो उस डाइस से रिलेटेड भी छोटे और बड़े दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोनों देखो, एक डाइस को जब मैं फेंकूंगा, एक सिंगल डाइस को मैंने एक बार थ्रो किया, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आया, 4 आया, 5 या 6, बस खत्म, 6 ही आउटकम है। अब इसी में से प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाती है कि भैया इवन नंबर आने की बता दो, ओड नंबर आने की बता दो, 1 से ज्यादा आने की बता दो, 2 से ज्यादा आने की बता दो, 5 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कॉइन से रिलेटेड भी छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक बैग है आपके पास में, बैग के अंदर आपके पास में बॉल्स पड़ी है, रेड ऐसी है, वो है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, देखो बेटा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की इस जब ये एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं तो टोटल आउटकम अपने पास में कितने बनते हैं, और उसके बाद में आता है फेवरेबल आउटकम, यानी अपने फेवर में कितने आउटकम्स आ जाते हैं। तो ये अपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर का पहला पार्ट रहने वाला है। लगभग इस चैप्टर को अपन 2 पार्ट में अपन करेंगे कंप्लीट। तो आज के पार्ट में अपन छोटे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। देखिए बेटा, जो ताश की गड्डी है तुम्हें जुआरी बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे, है ना। तो ताश की पूरी जानकारी जो अपने पास में कार्ड्स होते हैं उनकी यानी टोटल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी अपने सेकंड पार्ट में, और उसी में अपन डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के और अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं। पहली बात, कार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कितने उसके अंदर टोटल कार्ड्स होते हैं, और उसमें कौन कौन से कार्ड के टाइप होते हैं। मेरे पास में जो भी 4 टाइप के कार्ड है, पता है आपको कौन कौन से, नहीं है तो वो चीज भी आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका बेसिक, और सिंपल सा बेसिक है ना, एक ही फॉर्मूला है ना, एक फॉर्मूला ये है और एक दूसरा फॉर्मूला मेरे पास में ये हो जाता है। तो जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, बेटा वो होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, और ये हो जाता है किसी भी वर्ग के होने और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम, जो क्या होता है मेरे पास में 1, और ये उसकी रेंज हो जाती है कि 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, और 1 से छोटा और 1 के इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को छोटा सा कीजिए, थोड़ा सा पॉज, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको कर दिया जाए रफ, और फिर चलते हैं अपन आगे अपने कंसेप्ट और अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बस यहीं पे प्रोबेबिलिटी का बेसिक खत्म हो जाता है भैया। अब अपन करेंगे क्वेश्चंस कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरुआत कर देते हैं बैग से रिलेटेड, बॉल, पेन वगैरह ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको कर देते हैं रफ।
छोटे क्वेश्चन से शुरुआत कर देते हैं। जैसे सबसे पहले वी हैव ए क्वेश्चन इज ए बैग, एक बैग के पास, एक बैग के अंदर है ना, एक बैग के अंदर अपने पास में कुछ बॉल्स पड़ी है। ए बैग कंटेन, है ना, तो क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन में इस एक ही क्वेश्चन से अपन 3-4 क्वेश्चनों के देंगे आंसर्स, ठीक है, और तीनों चारों चीजें मैं बता दूंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मेरे पास में आ जाता भैया, ए बैग contains 4 red 3 black और कौन सा कलर अच्छा लगता है आपको, है ना, 4 रेड हो गई, 3 ब्लैक हो गई, और बताइए कोई अच्छा कलर आपको लगता हो, येलो अच्छा लगता है ना, तो येलो भी ले लेते हैं। मैं कह देता हूं कि 4 3 7 एंड वी हैव 5 येलो बॉल्स। ओके, ये मेरे पास में क्वेश्चन है, ये मैंने लिख दिया कि एक मेरे पास में बैग है, उस बैग के अंदर भैया मेरे पास में हो जाता है 4 तो रेड, 3 ब्लैक और 5 येलो बॉल्स, है ना। ये इतनी मेरे पास में क्या है, बॉल है। तो पहले, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि टोटल, है ना, सॉल्यूशन शुरू हो चुका है भैया, टोटल आउटकम्स, है ना, क्योंकि अपने को फॉर्मूले में 2 ही चीजें चाहिए, एक तो अपने फेवरेबल आउटकम और एक चाहिए टोटल आउटकम। तो भैया टोटल आउटकम मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी रहने वाली है कि 4 तो भैया रेड है, 3 ब्लैक है और 5 क्या है मेरे पास में, येलो बॉल है। तो इन सबको जोड़ने पर मेरे पास में आ जाता है 12, ठीक है। तो टोटल आउटकम मेरे पास में हो जाता है 12। अब देखिए इस छोटे से क्वेश्चन से अपन 3 या 4 क्वेश्चन करेंगे। सबसे जैसे पहला क्वेश्चन है ना, यहीं पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल। अब ध्यान दीजिए बेटा, एक बैग है मेरे पास में, कोई सा भी एक बैग हो जाता है, तो उसके अंदर मेरे पास में क्या पड़ी है, 4 रेड 3 ब्लैक और 5 यानी कि 5 येलो बॉल्स पड़ी है ना। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स वी हैव इज 12। इस बैग में से रेंडमली एक बॉल निकाली जाती है ना, रेंडमली अपन क्या करते हैं, एक बॉल निकालते हैं। तो पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहने वाली है कि वो जो बॉल अपन निकाल रहे हैं वो कौन सी निकलेगी भैया, ब्लैक निकलेगी। कौन सी निकलेगी, ब्लैक। तो क्वेश्चन सिंपल सा, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, है ना। तो सबसे पहली चीज मुझे देखना है बेटा, फेवरेबल आउटकम क्या हो जाता है, फेवरेबल आउटकम, कि भैया फेवरेबल आउटकम ब्लैक बॉल, उसके अंदर देखो भैया ब्लैक बॉल कितनी है मेरे पास में 3, तो यही मेरा क्या हो जाता है, फेवरेबल आउटकम। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाती है मेरे पास में कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो गई, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, और फेवरेबल आउटकम कितना हो जाता है, 3 अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं, 12। तो 3 अपॉन 12 को जब मैं देखो इसको 3 के टेबल से काट ले, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आ जाती है, 1/4 एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 2 में भी पूछ लिया जाएगा, है ना। 1 या 2 नंबर छोटे क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बता दीजिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मेरे पास में जो आने वाली बॉल है, रेंडमली जब एक बॉल उठाई जाती है तो वो बॉल कैसी होगी भैया, ब्लैक होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/4। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी में अगर मैं दूसरा क्वेश्चन बना दूं, अब देखिए कि भैया देखो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बता दी मैंने कि ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अब बात की जाए कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना, तो मैं यहाँ सिंपल रेड लिख देता हूं। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, है ना, तो रेड के लिए जो फेवरेबल आउटकम बनेंगे अपॉन टोटल आउटकम, तो फिक्स है। टोटल आउटकम कितने हो जाते हैं, टोटल आउटकम मेरे पास में 12 और रेड बॉल कौन सी चाहिए, रेड। तो भैया रेड मेरे पास में कितनी है, 4, तो ये हो जाता है 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1/3। और फिर अपन बात करें रेड के बाद में कौन सी बॉल है कि येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी पूछ ले, तो येलो के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम अपने फेवर में आने वाले आउटकम कितने हैं, 5 है, अपॉन टोटल कितने 12 है। तो देखिए ये सिंपल से इसी एक ही क्वेश्चन से मैंने 3 क्वेश्चन बनाए हैं कि जो बॉल है मेरे पास में रेड है, ब्लैक है और येलो है, तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है व्हेन वी टेक ए बॉल रेंडमली, है ना, एक बॉल अपन वहां से रेंडमली निकालते हैं
तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बॉल कैसी होगी, ब्लैक होगी या रेड होगी या येलो होगी। तो इनके लिए जो फेवरेबल आउटकम है, ब्लैक के लिए 3, रेड के लिए मेरे पास में 4 और येलो के लिए कितना 5 अपॉन टोटल आउटकम अपन ने रख दिया। तो ये मेरे पास में तीनों की आ जाती है प्रोबेबिलिटी। अब कि सर क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही छोटे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये तो किससे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गया। अब ध्यान देना बेटा, अब एक क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, ध्यान देना बेटा, नॉट गेटिंग ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जब एक बॉल रेंडमली निकाली जाती है तो वो रेड नहीं होगी। रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। ये निकालने के मेरे पास में सीधे सीधे दो तरीके हैं कि पहली बात तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ये रही, तो पीई ये है। तो यहीं से ध्यान दीजिए, यहीं से इस क्वेश्चन को मैं घुमा कर ले आता हूं यहां पर। तो मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का सम मेरे पास में कितना होता है सर, 1 हो जाता है। मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं आने की तो चाहिए भाई, आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, 1/4 है। नहीं आने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/4 प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1/4 प्लस का इक्वल के इधर भेजा, किसका हो गया, माइनस का। तो पीई बार इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 4 आ जाता है। ये 4 माइनस कितना हो गया, 4 माइनस 1, तो भैया ये निकल जाता है 3/4। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, आने और नहीं आने का सम मेरे पास में 1 होगा। प्रोबेबिलिटी आने की, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी भैया, 1/4 थी, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला अपने को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पुट किया, ये प्लस वाली वैल्यू इधर आई तो माइनस की, दोनों का ले लिया एलसीएम। एलसीएम लेके जब सिंपलीफाई किया तो मेरे पास में भैया यहां से आंसर आ जाता 3/4। ये तो हो गया इसका यानी मेथड नंबर फर्स्ट। दूसरा मेथड, नॉट गेटिंग ब्लैक बॉल। अब कि भैया ब्लैक नहीं चाहिए, मैं कहूं कि मैंने बैग में हाथ डाला, बैग में रेंडमली एक अपन ने बिना देखे हाथ डाला, बॉल निकाली, ब्लैक आ गया। ब्लैक नहीं चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, ब्लैक के अलावा। तो भैया ब्लैक के अलावा जो देखो टोटल आउटकम तो मेरे पास में फिक्स रहने वाले हैं भाई। टोटल आउटकम उस बैग में कितनी बॉल्स है कि सर 12 बॉल्स है, ये तो फिक्स है। अब बात आती है फेवरेबल आउटकम की, कि भैया फेवरेबल आउटकम, मुझे ब्लैक नहीं चाहिए तो ब्लैक को छोड़िए, ब्लैक के अलावा कौन कौन सी है, रेड भी चलेगी और येलो भी चलेगी। तो इन दोनों को कर दीजिए प्लस, तो 4 और 5, तो 4 प्लस 5 जुड़कर फेवरेबल आउटकम कितना बना, 9। तो ठीक है भाई, नॉट गेटिंग ब्लैक बॉल नहीं चाहिए, छोड़ो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मेरे पास में कितना बना कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है, फेवरेबल है 9 अपॉन टोटल मेरे पास में हो जाता है 12। 3 की टेबल से काट दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि देखो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं भी, ये लगाया अपने फॉर्मूला नॉट गेटिंग, तो यहां प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग ब्लैक बॉल नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो ये लग गया इस पर बार, क्योंकि नहीं आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ध्यान देना, आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पीई होता है बेटा ना, और नहीं आने की क्या होगा, पीई डैश का हो या पीई बार, ठीक है। तो ये 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ब्लैक बॉल इस तरीके से भी 3/4 आया, और यहां से भी कितना आएगा 3/4। तो ये हो जाता है मेरे पास में एक छोटा सा क्वेश्चन किसी भी बैग से रिलेटेड। अब ध्यान दीजिए बेटा, जैसा कि बैग आया, अब बैग के अलावा सर यहीं पर मेरे पास में इस बैग के अंदर मेरे पास में बॉक्स आ सकता है भाई, बैग है, बैग की जगह बॉक्स हो जाए, बॉक्स के अलावा भी कुछ हो सकता है। क्वेश्चन बन जाता है कि आपके पास में एक बॉक्स है, उसके अंदर 20 पेन है, यू हैव 20 पेन, अलग अलग कलर के पड़े हैं, तो अलग अलग क्वेश्चन बन गए। या कह दिया गया यू हैव ए बॉक्स, और उस बॉक्स के अंदर आपके पास में 50 पेन है, जिसमें से 10 खराब है, 40 क्या है, सही पेन है ना। तो 40 पेन सर, यानी भाई 40 सही पेन है, चलने वाले पेन है, 10 खराब पेन आ जाते हैं। तो बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए
गुड पेन और बैड पेन, है ना भाई, चलने वाला नहीं चलने वाला, ठीक है, चलने वाले कितने 40, टोटल कितने 50, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 40/50 यानी कि 4/5। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के अंदर आपको मिल जाएंगे। इस टाइप के जैसा ही कोई क्वेश्चन दिखे तो उसको फोड़ दीजिए। अब आती है बात कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस की, वीडियो को कीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अब अपन चलते हैं अपने लेवल नंबर 2 पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो कॉइन से रिलेटेड, कि जब मैं किसी कॉइन को क्या करता हूं, उछालता हूं, तो मेरे पास में क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो हो गया होगा। अब इसको कर दिया जाए रफ। ओके, तो ये बेटा बेग वाला क्वेश्चन बना है अपने पास में, है ना, तो इसको आपने देखो हर एक कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन को अपने नोट्स में जरूर लीजिए। जैसे ये छोटा सा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन से अपन ने देखो 4 यहां पर और ये 5वां आंसर यहां से निकाल दिया। मैंने कहा ब्लैक बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी पूछ लिया जाए कि रेड नहीं आने की या येलो नहीं आने की, या कॉम्बो में दे दे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड एंड ब्लैक, तो आना नहीं आना, थोड़ा सा लॉजिक अपने को, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा कि क्वेश्चन एक्चुअल में पूछना क्या जाता है और उसके अकॉर्डिंग अपना फेवरेबल आउटकम क्या बनेगा, क्योंकि टोटल आउटकम तो रहने वाले हैं फिक्स। ठीक है, तो एक बार के लिए इसको अपन कर देते हैं रफ और चलते हैं अब अपन कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो कॉइन से रिलेटेड देखो बेटा, एक कॉइन को उछालने पर क्या क्या आउटकम्स आते हैं, उसके बाद में 2 कॉइन को जब मैं उछालूंगा तो क्या आउटकम्स आएंगे, और द थर्ड इज, है ना, जो बड़ा क्वेश्चन अगर बनाऊं तो मैं कह दूं कि जब मैं 3 कॉइन को उछालूं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, है ना, द कॉइन्स, द टाइप्स ऑफ कॉइन्स, है ना, किस किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये कॉइन वाला कंसेप्ट आज अपन इसी वीडियो में करेंगे अपना कंप्लीट। अगले जो अपना नेक्स्ट अपना पार्ट आने वाला है उसके अंदर अपन कुछ और टाइप के, लाइक मैं कह दूं कि डाइस से रिलेटेड वाला कर लेंगे, है ना। तो इस प्रोबेबिलिटी, देखिए बेटा, प्रोबेबिलिटी भले ही मेरे पास में क्या आ जाता है, एक चैप्टर छोटा है, कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, पर क्वेश्चंस के टाइप्स जो है ना, इसमें अच्छे अच्छे टाइप बन जाते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि 3 वीडियो बनाएंगे, 2 या 3 पार्ट बनाएंगे और यहीं से आपका बोर्ड के पेपर में आने वाला क्वेश्चन भी दे देंगे। ठीक है, तो इसको कर दिया अपन ने और अपन कर लेते हैं कॉइन की बातें, है ना, कि पैसे, और पैसों में होते हैं बेटा सिक्के, और सिक्कों में वजन ज्यादा होता है, पता ना, नोट से ज्यादा वजन किस में होता है, चिल्लर में, है ना। तो चिल्लर को उछाला जाए, ठीक है, उछालने से अच्छा है किसी को दे दिया जाए। तो देखिए बेटा, अब बात की जाए कॉइन की। अब अपने को पता है कि कॉइन को, अब जैसे मुझे कोई टॉस करनी है ना, अपन कोई सा भी क्रिकेट वगैरह कोई सा भी मैच अपन खेलते हैं, तो वहां पर सबसे पहले किसको उछाला जाता है भैया, कॉइन को उछाला जाता है टॉस करने के लिए। किस, उसका क्या रीजन है, क्योंकि एक कॉइन को उछालने पर 50-50 चांस रहते हैं कि या तो तू बेट जीतेगा और या ये वाला बेट जीतेगा। भाई दोनों जो मेरे पास में कॉइन जो अपन उछाल रहे हैं, किसके लिए, दोनों टीम्स के लिए, तो या तो ये वाली टीम बेट जीत जाएगी या टॉस जीतेगी, या ये वाली टीम टॉस जीत जाएगी। तो कॉइन को उछालने का, एक सिंगल कॉइन को उछालने का मतलब ही ये है कि उनका चांस कितना रहता है, 50-50% रहता है। ठीक, तो देखो ये पूरा कंसेप्ट अब कॉइन का, ठीक है। तो सबसे पहले बात की जाए, व्हेन वी टॉसेस ए कॉइन, जब एक कॉइन का अपन टॉस करते हैं, एक कॉइन को क्या करते हैं, उछालते हैं। एक कॉइन को उछालने पर, है ना, जो मेरे पास में जो आउटकम्स आने वाले हैं, टोटल आउटकम्स हो जाते हैं भैया, या तो मेरे पास में हेड आएगा, है, और या मेरे पास में आएगा टेल। ये 2 ही बातें आती है भाई, या तो मेरे पास में हेड आ जाएगा और ये आ जाएगा टेल। ठीक है, ये 2 आउटकम बने एक सिक्के को उछालने पर। ठीक है, अब बात की जाए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। तो जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वी हैव 2, तो 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ओनली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting head। तो
तो बताइए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मेरे पास में जब मैं कॉइन को उछालूंगा तो क्या आएगा, हेड आएगा। ठीक है, तो हेड आने के लिए जब एक कॉइन को मैं उछालूंगा तो भैया या तो हेड आएगा और या क्या आएगा, टेल। तो ये दो आउटकम हो गए। अब मुझे हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी कि ये मेरा क्या हो जाता है, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल, तो हेड मुझे पता है कि हेड मेरे पास में आ सकता है एक बार आएगा, यानी फेवरेबल आउटकम हो जाता है भैया अपने पास में 1। फेवरेबल आउटकम मेरा कितना हो गया, 1। और यहां से अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालनी होगी हेड आने की, तो वो हो जाएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। यानी फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, 1 अपॉन टोटल आउटकम हो जाता है 2। तो 1/2 का मतलब ही क्या होता है, आधा, और आधे का मतलब 50%। यानी एक कॉइन को जब मैं उछालूंगा तो 50% चांस रहेगा किसका, हेड आने का, और 50% चांस रहेगा किसका, टेल आने का। ठीक है, ये बात हो जाती है। अब इसके बाद में दूसरा इसी में से, इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, है ना, ऑफ गेटिंग क्या आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो भैया टेल मेरे पास में मुझे पता है, टेल्स मेरे पास में पता है कि टेल सिर्फ एक बार आएगा, यानी कि जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना बना, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी बन जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बन गई ये भी 1/2। तो जब एक कॉइन को मैं क्या करूंगा, उछालूंगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी होगी 1/2। अब एक बार थोड़ा सा अपन चलते हैं अपने पिछले क्वेश्चन की तरफ वापस। ठीक है, अब बात की जा रही थी, है ना, थोड़ा सा उसमें एक छोटा सा पॉइंट अपन ने मिस किया, वो मैं बता देता हूं कि रेड बॉल मेरे पास में कितनी थी कि भैया 3 थी, ब्लैक बॉल कितनी थी कि भैया 4, और व्हाइट बॉल मेरे पास में थी 5। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स मेरे पास में थे यहां पर कितने थे, 12। ओके, अब पूछ लिया जाए, इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, समझना, एक क्वेश्चन मेरे पास में है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी what is the probability of getting। अब ध्यान दीजिए बेटा, मेरे पास में सिर्फ 3 कलर के टाइप की बॉल है, रेड है, ब्लैक है और व्हाइट है। मैं कह दूं कि क्या उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो मैं बॉल देखूंगा वो कैसी होगी, ग्रीन बॉल होगी। कैसी बॉल होगी, ग्रीन बॉल। अब भैया ग्रीन बॉल तो मेरे बैग में है ही नहीं, अपने बैग में ग्रीन बॉल है ही नहीं। अब जब ग्रीन बॉल नहीं है तो मैं फेवरेबल आउटकम में क्या लिखूंगा कि भैया फेवरेबल आउटकम जो मेरा होगा उसमें मैं लिखूंगा 0, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी बन जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो सर फेवरेबल आउटकम 0 है और उसमें टोटल आउटकम जब मैं 12 का डिवाइड करूंगा, तो ध्यान देना, मैंने आपको जब शुरुआत में अपने बेसिक शुरू किया तब मैंने बताया है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी, कोई सी भी अगर प्रोबेबिलिटी होती है तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 0, और 0 उसी कंडीशन में होगी जब वो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, इम्पॉसिबल। कैसे रहेगी, इम्पॉसिबल, मतलब कि नहीं, हमें भाई पता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। भाई इस बैग के अंदर मेरे पास में, जब ध्यान देना बेटा, किसी भी वर्क की, किसी भी एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी 0 उसी कंडीशन में होती है जब वो प्रोबेबिलिटी का टाइप कौन सा रहे, इम्पॉसिबल टाइप रहे, है ना। तो इम्पॉसिबल टाइप में उसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी हमेशा 0। और बात की जाए है ना, एक सर्टेन का मतलब होता है कि हाँ ये तो फिक्स है, ये तो होना ही है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अपन रात को सोते हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सुबह सूरज दिखेगा, हाँ सुबह सनराइज होगा। तो मुझे अपने को सभी को पता है कि ये तो 101% है कि सुबह जब अपन उठेंगे तो सनराइज जरूर होगा। ये चीज क्या है, फिक्स है। ये चीज क्या है, फिक्स। तो ये क्या होती है, सर्टेन, ये फिक्स है। ये चीज क्या है, फिक्स है। और ये यहां पर बात आती है कि ग्रीन, जब मेरे पास में रेड, ब्लैक और व्हाइट 3 ही टाइप है बोल के, तो भैया ग्रीन तो आ ही नहीं सकती। तो वहां पर फेवरेबल आउटकम क्या बन गया, 0 बन गया। और 0 अगर फेवरेबल आउटकम बन जाता है भैया, तो 0 के साथ में प्रोबेबिलिटी भी क्या हो गई उसकी, 0। अब कि सर एक दूसरा और टाइप लीजिए, मैं कहूं कि वी हैव ए बैग, उस बैग के अंदर भैया अपने पास में जो बैग है उसके अंदर मेरे पास में 10 बॉल्स है। कितनी बॉल्स है, 10। और वो जो 10 की 10 है वो मेरे पास में हो जाती है रेड बॉल है। अब क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल,
तो भैया यहां पर फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, देखो एक बैग है और उस बैग के अंदर 10 बॉल है, तो टोटल आउटकम कितना हुआ 10। और पूछा भी क्या है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जब मैं उस बैग में से एक बॉल निकालूंगा तो वो रेड होगी। तो भैया रेड बॉल मेरे पास में है कितनी 10, तो फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम दोनों ही क्या हो गए सेम। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम कितना हो जाता है 10/10 यानी कि 1। तो द मैक्सिमम जो वो रहेगी लिमिट किसकी प्रोबेबिलिटी की वो होती है 1। ऐसा उसी कंडीशन में होगा जब मेरे पास में फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम दोनों ही क्या बन जाए सेम, मतलब कि चीज एक ही है ना। अगर मुझे पूछा जाए, मेरे से कहा जा रहा है कि आपके पास में एक बैग है, बैग के अंदर 10 बॉल है और 10 की 10 कैसी है रेड, तो टोटल आउटकम भैया 10 हो गया। पूछ लिया गया कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अपन उनमें से एक बॉल निकाले और वो कैसे निकल जाए रेड, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी भैया 10 बॉल है और फेवरेबल आउटकम में कितना 10, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है 1। और इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि आपके पास एक बैग है, बैग के अंदर 10 रेड बॉल्स है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल, एक ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो भैया ब्लैक तो है ही नहीं, तो ब्लैक बॉल निकाल पाना इम्पॉसिबल है, तो फेवरेबल आउटकम बन जाता है 0, और 0 बनते ही प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है 0। इसलिए आपको कहा गया है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होती है वो हमेशा 0 के इक्वल हो सकती है, और 0 से क्या होगी 0 से बड़ी या 0 के इक्वल, और 1 के लेस और 1 के क्या होती है इक्वल। तो दिस इज द लिमिट वी कैन से और रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। जब एक कॉइन को उछाला जाता है ना, ठीक है, तो ये तो हो गया कंसेप्ट क्लियर। अब कॉइन में चल रहे थे, एक कॉइन को उछालने पर मेरे पास में 2 ही आउटकम आते हैं, या तो हेड आएगा या आएगा टेल, ठीक है, तो 2 आउटकम हो गए। अब एक बार वीडियो को पॉज करके इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन करें अपने आगे की चर्चा। एक कॉइन के बाद में बात चलती भैया 2 कॉइन की, कि एक कॉइन तो हो गया भाई, एक कॉइन को उछाला काम हो गया। अब बताइए कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब मैं 2 कॉइन को उछालूं। तो सबसे पहले 2 कॉइन्स को जब टॉस किया जाता है, ए पेयर ऑफ कॉइन है ना, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर अपने पास में क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। तो इसकी करते हैं बात, एक मिनट, ओके, तो इसको कर देते हैं रफ। तो ये बात आपके समझ में आई होगी कि अगर अपने पास में जो प्रोबेबिलिटी का टाइप है इम्पॉसिबल हो जाता है ना, तो इम्पॉसिबल वाली प्रोबेबिलिटी में मेरे पास में भैया क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी 0 ही रहेगी, क्योंकि वो अपने पास में आउटकम बनेगा ही नहीं। और अगर फिक्स है ना, कि फिक्स है, सर्टेन है ना, तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी उसकी हो जाती है 1। तो ये बात आपके मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। तो भैया अब बात करते हैं, जब मैं एक साथ 2 कॉइन को उछालूंगा, 2 कॉइन को टॉस करने पर उनकी क्या क्या अपने पास में आउटकम्स बन सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जब देखो ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन वी टॉस 4 कॉइन्स, है ना, जब 4 कॉइन को एक साथ उछाला जाता है तो उसके क्या क्या आउटकम्स मेरे पास में बन सकते हैं। प्रोबेबिलिटी तो बाद में पूछेगा, छोटे क्वेश्चन में ये चीज डाल दी, अपने को यही नहीं पता, जैसे मैंने उछाला एक, है ना। अब बात आती है एक कॉइन के बाद में 2 कॉइन्स। देखो बेटा, 2 कॉइन को एक साथ उछालने पर, है ना, देखो मैंने 2 कॉइन लिए एक साथ उछाला, या तो कंडीशन क्या बनी कि भैया दोनों पर ही क्या आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है। यह कंडीशन बन जाती है कि फर्स्ट वाले पे हेड आ जाए, दूसरे वाले पे क्या आ जाए, टेल। थर्ड कंडीशन क्या बनेगी कि भैया फर्स्ट वाले पे हेड आए और दूसरे पर क्या आए, टेल आए, सॉरी टेल हेड और टेल। और यह कंडीशन बनती है कि भैया दोनों पर ही मेरे पास में क्या आ जाए, टेल। इन 4 के अलावा और कोई आउटकम मेरे पास में नहीं आता है, बस ये 4 ही आउटकम्स होते हैं जब व्हेन वी टॉस 2 कॉइन्स या ए पेयर ऑफ कॉइन। जब 2 कॉइन को एक साथ उछाला जाता है तो या तो दोनों पे हेड आएगा, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड आएगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाएगा, या दोनों पर ही क्या आ जाए, टेल। तो द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वी हैव इज 4, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहीं से पूछेंगे। पहला क्वेश्चन हो जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ध्यान देना बेटा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है, पूछा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, देखो ये नहीं कहा है कि एक बार हेड आना चाहिए या 2 बार आना चाहिए, मुझे तो कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आना चाहिए। देखो पहले वाले जो पहले मेरे पास में जो आया मेरे पास में इसका आउटकम, उसके अंदर दोनों में हेड चलेगा। यहां भी क्या है, एक बार हेड एटलीस्ट, या ये भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, वन हेड। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कम से कम कितना, एक हेड तो मेरे पास में आना चाहिए। तो भैया इसके लिए जो फेवरेबल आउटकम होंगे मेरे पास में, फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास में हो जाते हैं कि कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो भैया पहली बार में दोनों ही हेड आ जाते हैं। यहां पर मेरे पास में पहले हेड टेल आया, फिर हेड आ गया, ये भी चलेगा। फिर मेरे पास में हेड आ जाता है और फिर टेल आया, ये भी मेरे पास में चलेगा। पर जो तीसरा मेरे पास जो लाइफ टाइप इसमें आता है कि दोनों ही बार क्या आ जाए, टेल, यहां पर मुझे क्या नहीं मिला, एक हेड नहीं मिल रहा है, तो इसको छोड़ दे। तो फेवरेबल आउटकम मेरे पास में बन जाते हैं 3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी भैया, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाता है कि भैया फेवरेबल आउटकम 3 है और टोटल आउटकम हो जाता है 4। तो जब मैं 2 कॉइन को एक साथ उछालता हूं, 2 कॉइन को टॉस करने पर मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वी हैव कितने, 4, और एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 4। अब सिमिलरली एटलीस्ट 1 टेल आने की अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो 1 टेल, देखो एक यहां पर, एक यहां पर, 2 यहां पर, तो उसके भी फेवरेबल आउटकम कितने बनेंगे भैया, 3 बन जाएंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, 3/4। ये हो गया टाइप नंबर फर्स्ट। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन यहां पर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली हेड, ओनली, जहां पर ये वर्ड आ जाता है ओनली, ओनली का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, हेड ही आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, हेड, मतलब टेल नहीं चाहिए। मैंने देखा कि टोटल आउटकम तो मेरे पास में फिक्स है कि भैया टोटल आउटकम 4 फिक्स है। अब बात की जाए फेवरेबल आउटकम की, तो फेवरेबल आउटकम में देखा कि यहां पर क्या है, दोनों ही हेड है। ठीक है भैया, दोनों ही हेड, यहां एक टेल और एक हेड, मुझे क्या चाहिए, ओनली हेड, मतलब सिर्फ हेड ही होना चाहिए। टेल है, रिजेक्ट हो गया, यहां पहले हेड आ गया, चल गया, फिर टेल आ गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, और यहां तो दोनों ही क्या है, टेल है। तो ओनली हेड मेरे पास में सिर्फ कितनी बार आया, एक बार, तो फेवरेबल आउटकम हो गया भैया 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाता है, 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम हो जाता है। और ऐसे ही इसका थर्ड, यानी देखो 2 यहां से बने, 2 यहां से बन जाएंगे कि ओनली हेड आने की, और ओनली यहीं पर कह दिया जाए कि ओनली टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो भैया उसके लिए मैं कहूंगा कि फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, यानी ओनली टेल, सिर्फ यही है, यही कंडीशन है जहां पर क्या आता है, ओनली टेल आ रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी बन गई, 1/4। अब जैसा कि आपको पता है, एक बार के लिए वीडियो को कीजिए पॉज, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखिए भैया, अब बात की जाए कि सर जब मैंने एक कॉइन को टॉस किया, जब मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास में कितने आउटकम आए, 2। कि सर 2 कॉइन्स को जब मैंने टॉस किया तो अपन ने लिखा कि मेरे पास में आउटकम कितने आए हैं, 4। कि सर 3 कॉइन को टॉस करने पर आउटकम ही पूछ ले जाए कि कितने आएंगे, द नंबर ऑफ आउटकम्स, तो अपन कैसे बताएंगे, 3 के बाद में 4 कॉइन को टॉस करने पर आउटकम पूछ लिया जाए, है ना, पूछेंगे। देखो अगर मैक्सिमम अगर ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है तो 3 कॉइन्स तक के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में है। ठीक है, सिलेबस में 3 कॉइन तक पूछ सकता है कि 3 कॉइन को जब एक साथ टॉस किया जाता है तो उसमें कौन कौन से आउटकम्स आएंगे, और उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी भी पूछ ली जाए, और क्वेश्चन डाला जाएगा सीधा 4 नंबर का। कितने नंबर का, 4। ठीक है, तो ये 3 कॉइन तक की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, पर नंबर ऑफ आउटकम्स पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, एक छोटा सा आपके पास में फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा मतलब पिद्दी सा फॉर्मूला है ना। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि हाउ मेनी आउटकम्स वी हैव व्हेन वी टॉसेस 5 कॉइन्स, 10 कॉइन्स, 12 कॉइन्स, तो उसके लिए फॉर्मूला सिंपल सा, 2 की पावर n, 2 की पावर n। देखो 2 की पावर एक कॉइन है तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होता है भैया, 2।
2 कॉइन में 2 की पावर क्या हुआ 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाता भैया 8। 3 कॉइन में पावर 3 लगी, यानी कॉइन्स कितने आ गए भैया 8 आ गए, ठीक है। फिर 4 की पावर, ये 2 की पावर 4 लगाया तो कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आ जाते, नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे पास में हो जाते हैं 16। तो एक कॉइन को उछालने पर कितने आउटकम बने 2 को उछालेंगे तो 4, 3 को उछालने पर 8 और 4 कॉइन्स को टॉस करने पर कितने आउटकम्स बनते हैं 16। तो ये हो जाता है मेरे पास में कॉइन का कंसेप्ट। 3 कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपन करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके, ये फॉर्मूला छोटा सा है 2 की पावर n, ये आपको रखना है ध्यान में। हाँ, तो देखिए भैया आज अपन ने शुरुआत की है अपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर की। चैप्टर छोटा सा है, फॉर्मूला सिर्फ एक है, पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें अलग अलग टाइप से घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछ सकता है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है पर नंबर बड़े हैं। आपके एनसीईआरटी मतलब बोर्ड पैटर्न में या तो 4 या 6 नंबर का, 6 नंबर का सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छी होनी चाहिए भैया। 1-2 चैप्टर यानी छोटे छोटे ऐसे चैप्टर है जो अपने को पास करवाने की रखते हैं कि भाई मेरी कैपेसिटी है कि तुम तो मुझे पढ़ लो, मैं पास करवा दूंगा। तो उन चैप्टर्स को तो अपन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। एक तो कॉइन के टाइप का क्वेश्चन जो आज अपन ने थोड़ा सा पढ़ लिया, नेक्स्ट वीडियो में अपन कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में आता है डाइस और द लास्ट इज कार्ड्स, है ना। पत्ते खेलना बहुत अच्छा सिखाऊंगा, है ना, मतलब पत्तों से खेलना, पत्ते खेलना नहीं, बैठ जाओ भैया जुआरी बन जाओ, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है भैया। तो देखिए बेटा, ये आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो चुका है, ठीक है। अगर इस वीडियो में किसी कंसेप्ट में किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ में विथ 3 कॉइन, है ना। जब 3 कॉइन को अपन टॉस करते हैं तो उसके नंबर ऑफ आउटकम्स 8 होने वाले हैं। अब रहेंगे कौन कौन से, उसके साथ में अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, डन।